प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज हम करेंगे क्लास 12 सीबीएसई सैम्पल पेपर का सेक्शन डी का पार्ट। अब हम सेक्शन डी को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। 4 मैट्रिक्स ए एंड बी, दो मैट्रिक्स आपको गिवन है। फाइंड द प्रोडक्ट ए बी, प्रोडक्ट ए बी हमें फाइंड करना है और उसकी हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो भी आपको 3 इक्वेशन दे रखी है इसे सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन तो लास्ट ईयर भी काफ़ी टाइम से इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं मैट्रिक्स में। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले मैट्रिक्स ए और बी है, इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। मैट्रिक्स ए क्वेश्चन नंबर 32 है। मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 - x - 1 2 - 5 - 1 -2 4 1। मैट्रिक्स बी इक्वल टू 1 -2 - 1 0 - 1 -1 2 0 3। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 3, फिर ये 0 हो जाएगा, देन ये हो गया -2। 3 का 1 से तो 3 हो गया, ये 0 हो गया, फिर -2 यानी 3 - 2 1। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो ये -6 हो जाएगा, यहाँ पर आप करोगे तो +6 हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया और ये 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ना फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 3 × -1 -3 हो जाएगा, देन ये +6 हो जाएगा और देन ये -3 यानी कि हो जाएगा ये 0। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। अब 2 × 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 2, ये 0 हो गया और ये -2 तो आंसर हो गया 0। सेकेंड रो जब आप सेकेंड कॉलम करोगे तो ये -4 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा यानी कि 1, वो तो 0 हो ही गया। अब सेकेंड रो लास्ट कॉलम तो -2 हो जाएगा, +5 हो गया, देन -3 तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको करोगे तो -2 फिर 0 एंड +2 ये 0 हो गया। एंड ये करोगे जब आप +4 -4 तो ये 0, एंड इसे करोगे तो आप -2 और -4 एंड ये +3 नहीं +2, अच्छा ये +2 हो जाएगा, ये फिर -4 एंड ये, हाँ ठीक है, तो ये 1 आएगा। यानी हमारा रिजल्ट क्या आया? इससे हमारा रिजल्ट आया कि हमें ए बी इक्वल टू कितना मिला? आई। अब हमें जो नीचे 3 इक्वेशन दी हुई हैं इसे हमें सॉल्व करना है। 3x - 6y - z इक्वल टू 3, 2x - 5y - z +2 इक्वल टू 0 एंड -2x + 4y प्लस में z इक्वल टू में 5। ये हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो इक्वेशन है उनसे बनने वाली मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मैंने इसे P नेम दे दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 3 - 6 - 1 2 - 5 - 1। अच्छा, 2 को आप इधर शिफ्ट कर देना, इक्वेशन एक तरीके से बननी चाहिए। -2 हो गया यहाँ पे, ये -2 है, 2 को हमने उधर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो गया? -2 देन 4 देन 1, 3 - 6 - 1 2 - 5 - 1 -2 4 एंड कितना हो गया? ये 1। अब हम इसे क्यू मैट्रिक्स नेम दे देंगे। क्यू मैट्रिक्स हमारा कितना है? 3 2 5 -2 है, वो 2 इधर शिफ्ट किया था ना। एंड एक्स हमारा x y z। जब हमें 3 इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो उसका मेथड क्या होता है? px इक्वल टू क्यू लिख देती हूँ, मैंने यहाँ p और q ऐड करी। अब हम देखें तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? p इनवर्स q। अब आप चेक करो कि p मैट्रिक्स इन दोनों में से किसकी तरह है। तो आप देखोगे तो p मैट्रिक्स a मैट्रिक्स ही है। यहाँ आप देखोगे, चेक करोगे तो यहाँ p की जगह मैं लिखूंगी a, यानी कि a इनवर्स q। अब हम a इनवर्स की वैल्यू कैसे लेके आए? तो इस इक्वेशन की हेल्प से जो हमने मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाला है। हमारा रिजल्ट क्या आया था? ए बी इक्वल टू में आई। तो मैट्रिक्स का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमारा आई आया। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो प्री मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से बोथ साइड। ए इनवर्स इंटू ए आई होता है, आई इंटू बी कितना हो जाएगा? बी, और ए इनवर्स इंटू आई यानी कि ए इनवर्स। बहुत सारे बच्चे ये वाला पोर्शन नहीं करते हैं, तो आपको ये सारा पोर्शन करके दिखाना है। अब हमारा एक्स इक्वल टू कितना हो गया? एक्स इक्वल टू मेरा ए इनवर्स क्यू था, ए इनवर्स की जगह मैं पुट करूंगी बी मल्टीप्लाई बाय क्यू। अब हम बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो बी मैट्रिक्स हमारी क्या थी? ये 1 - 2 - 1
0 -1 -1 2 0 3 एंड ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्यू 3 -2 एंड 5। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स मैट्रिक्स तो हमारी कितनी थी, एक्स वाई जेड, एक्स ये है, ये मैट्रिक्स है। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लो और फाइनल आंसर दे देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा हमारा 3, यहाँ मैं पूरा पूरा लिख देती हूँ, देखो 3, ये हो जाएगा प्लस का 4 एंड ये माइनस का 5, ठीक है। साथ के साथ रिजल्ट भी लिख देती हूँ, 7 - 3 ये आ जाएगा हमारा 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0, ये हो जाएगा आपका 2, 0 प्लस में 2 एंड -5, इट मीन्स -3। नेक्स्ट 2 3 = 6 एंड 0 15, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 21। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2, y की वैल्यू -3 एंड z की वैल्यू कितनी हो गई 21। अब हम चेक करें कि हमारा आंसर सही है। तो आप किसी भी एक इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो, बोर्ड में तो हमें आंसर नहीं पता होगा ना, तो किसी भी इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो। जैसे फर्स्ट में पुट कराऊँ तो 3 2 जा कितना हो गया 6, यहाँ पे आपने पुट किया तो कितना हो जाएगा 6 और -3 है ना, y हमारा यहाँ देखो नीचे आप, y की वैल्यू -3 है तो -3 अगर हमने रखा तो प्लस का कितना हो गया 18 और z हमारा कितना है 21, तो यहाँ हो जाएगा -21। तो बच्चों हमारा आंसर देखो कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना, तो हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का फर्स्ट पार्ट है हमारा। हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 log 1 + x अपॉन में 1 + x² dx। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, इंटीग्रेशन है हमारा 0 से 1 log 1 + x अपॉन में 1 + x² dx। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 0 से 1 log 1 + x अपॉन में 1 + x², ये क्वेश्चन है। इसका इंटीग्रेशन देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने लेट कर लिया x = tan थीटा। अब अगर मैं लेट करूंगी तो यहाँ पे dx भी चेंज होगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec² थीटा d थीटा। लिमिट भी चेंज होगी, x जब हम x में लिमिट रखेंगे थीटा में लिमिट रखेंगे, आप देखो यहाँ पे log 1 प्लस कितना हो जाएगा x की जगह tan थीटा, नीचे 1 + tan² x की जगह tan² पुट करोगे तो वो sec² थीटा होता है और dx की जगह भी हम sec² थीटा d थीटा रखेंगे तो वो इससे कैंसिल हो गया, d थीटा नहीं, ये वाला पोर्शन। अब लिमिट भी चेंज हो जाएंगी, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो थीटा tan इनवर्स 0 कितना होता है 0 और x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा हमारा π/4। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो गया किस में हो जाएगा 0 से π/4 log 1 + tan थीटा d थीटा। और अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी है तो वो समझ रहा होगा कि ये 7.11 एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बस ओनली एक स्टेप थी इसमें लैट करना था, पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। तो हमारा क्वेश्चन किसमें चेंज हो गया है 0 से π/4। आई अगर हम किसी क्वेश्चन करते हैं तो आई लेट करते हैं, स्टार्टिंग से ही आई लेट करना है, log 1 + tan थीटा d थीटा, ठीक है। स्टार्टिंग से ही जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा वहीं से ही आई लेट कर लेना, ठीक है बच्चों। अब करें इसे सॉल्व। सबसे पहले अगर हम देखें तो उसमें प्रॉपर्टी यूज होगी कौन सी, जो सिंबल है हमारी जनरल प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलते हैं, जैसे 0 से a f(x) dx इक्वल टू हो जाता है 0 से a x के प्लेस पे a - x dx। ज़्यादातर इसे प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलते हैं तो हम यूज़ करेंगे। i इक्वल टू हो गया 0 से π/4 log 1 + tan थीटा की जगह कितना पुट होगा बच्चों, दोनों का सम। देखो a यहाँ पे π/4 है तो π/4 - x नहीं सॉरी थीटा d थीटा, ठीक है। 0 से कितना हो गया π/4 log, फॉर्मूला यूज़ कर लें 1 + tan a - tan b का, तो ये होता है tan a - tan b अपॉन में 1 + tan a tan b। लिमिट 0 से π/4 log π/4 की वैल्यू अगर पुट करें तो 1 - tan थीटा, ये हो जाएगा 1 + tan थीटा। π/4 हमारा कितना होता है 1, ठीक है बच्चों। अब हम एलशियम ले लेते हैं,
लॉग एल्शियम अगर लिया तो ये 1 प्लस टेन थीटा और 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। 10 से 10 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 4 लॉग 2 अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा। और यहाँ लग जाएगी लॉग की प्रॉपर्टी। क्वेश्चन पूरा आई इक्वल टू ही चल रहा है, तो 0 से पाई बाय 4 लॉग की प्रॉपर्टी है, तो लॉग 2 लॉग ए अपॉन कितना होता है बी, लॉग ए अपॉन बी कितना होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। तो मैं इसको दो अलग इंटीग्रेशन में बना रही हूँ, लॉग 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। लॉग ए अपॉन बी कितना हो गया लॉग ए माइनस लॉग बी। अब अगर हम देखें तो ये हमारा क्वेश्चन स्टार्टिंग से यही चल रहा है, लॉग 1 प्लस टेन थीटा। आई है इसकी वैल्यू, यहाँ मैंने अगर इसे आई पुट कर दिया तो ये आई इधर शिफ्ट होके 2i बन जाएगा। और यहाँ जो log 2 है वो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल गया। 0 से पाई बाय 4 इंटीग्रेशन होगा 1 का थीटा के रेस्पेक्ट में, तो 2i इक्वल टू log 2 1 का थीटा होता है। लिमिट पुट करेंगे 0 से पाई बाय 4, तो ये हमारा हो जाएगा 2i इक्वल टू log 2। सबसे पहले अपर पुट करेंगे पाई बाय 4, लोअर पुट करेंगे -0, तो वो 0 ही रहेगा। अब आपको 2 नीचे शिफ्ट कर देना है, आई की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 8 log 2। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइन इंटीग्रेशन 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन में 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो आप यहाँ देखोगे तो कॉस थीटा तो बिल्कुल साइड में लिखा हुआ है, यहाँ कॉस थीटा साइड में। हम ऐसा करें पूरा क्वेश्चन साइन में चेंज कर ले, तो साइन लेट कर लेंगे, कॉस थीटा डी थीटा बन जाएगा। यहाँ कॉस स्क्वायर है, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को आई इक्वल टू लेट करना है। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन में 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो माइनस साइन की वजह -1 और ये प्लस में साइन स्क्वायर थीटा हो गया -4 साइन थीटा डी थीटा। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन में 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा डी थीटा। अब अगर हम अज्यूम करें तो यहाँ साइन थीटा को मैंने टी लेट कर लिया, तो वो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी। अब हम यहाँ चेंज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन बन जाएगा 3t माइनस 2, इसके प्लेस पे dt आ जाएगा और 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस कितना हो गया 4t। अगर आप देख पा रहे हो तो ये नीचे फॉर्मूला बन गया t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 3t माइनस 2 t माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन में t माइनस 2 प्लस b अपॉन में t माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए कि हम अज्यूम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम एल्शियम लें तो यहाँ जो एल्शियम आएगा वो यही आएगा, है ना, t माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो a इंटू में t माइनस 2 हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा b, और नीचे एल्शियम इधर कट जाएगा। दोनों तरफ हमेशा सेम एल्शियम होता है। देखो इधर वही एल्शियम आता है जो यहाँ वैल्यू लिखी होती है, तो वो ऑटोमेटिक कट जाता है। अब हम ऐसी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले t की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं। t की वैल्यू 2 पुट करने पर क्या होगा, a 0 बन जाएगा। तो 2 पुट किया तो 6 माइनस 2 कितना हो गया 4। b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4। अब b की वैल्यू 4 आ गई, अब हमें a निकालना है। तो हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें इसी सी, जैसे मैंने 0 पुट कर दी, t की वैल्यू 0 पुट करने पर ही -2 हो गया, यहाँ पर ही हो गया हमारा -2a और b हमारा कितना है 4। जब मैं 4 इधर शिफ्ट करूँगी तो वो -6 हो जाएगा, यानी -2a, और a की वैल्यू मेरी आ जाएगी 3, यानी a की वैल्यू 3 हो और a की वैल्यू कितनी हो गई 4, जो कि मैं यहाँ पुट करूँगी, इस वाले इधर पुट करूँगी। इस क्वेश्चन को अब ये ना लिखकर इस फॉर्म में लिखूँगी, ठीक है। यानी जो हमारा क्वेश्चन है वो बन जाएगा i इक्वल टू कितना, a तो हमारा था 3 अपॉन में t माइनस 2 एंड b है 4 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर।
और ये हो जाएगा होल dt। तो I इक्वल टू 3, ये उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t माइनस 2 और इसका हो जाएगा -4। देखो जैसे मुझे मान लो 1/x² का इंटीग्रेशन निकालना तो ऊपर जाके -2 हो जाता है, फिर हम +1 करेंगे और माइनस वही सेम नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं, तो -1/x होता है, इसलिए मैंने -4 कितना लिखा t-2 प्लस में कितना हो जाएगा c। I इक्वल टू 3 और हमने t अज्यूम कितने को किया था, साइन थीटा को, साइन थीटा -2 -4 साइन थीटा -2 प्लस में c। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। y प्लस डी अपॉन में dx x अपॉन में y इक्वल टू x साइन x प्लस x। यहाँ डेरिवेटिव दिखा के क्वेश्चन को कंफ्यूजिंग कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। अब हम इसे सॉल्व करें। y प्लस, सबसे पहले डिफरेंशिएशन ही कर लो u इंटू वी से। सबसे पहले x का किया तो 1 हो जाएगा, y एज इट इज़, फिर x एज इट इज़, y का करोगे तो dy बाई dx इक्वल टू में यहाँ पर ये एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। अब हम देखें तो ये हो जाएगा x dy बाई dx प्लस में 2y इक्वल टू में x साइन x प्लस में x। अब अगर हम देखें तो ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, सेपरेट भी इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन वो इस फॉर्म में है, dy बाई dx प्लस p इंटू में y इक्वल टू q, जो कि फंक्शन होता है x का। पहला काम तो यहाँ x को डिवाइड देना है, ठीक है। तो dy बाई dx, क्योंकि ये यहाँ पर dy बाई dx सेपरेट होता है, इसके आगे कुछ नहीं होता है, तो पहले आप x का डिवाइड दो, 2/x y, और यहाँ दोगे तो साइन x प्लस में कितना हो जाएगा x। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है e इंटीग्रेशन p dx। और जब कंपैरिजन करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि y का जो कोफिशिएंट होता है वो p होता है, तो यहाँ पर 2/x dx e की पावर 2, 1/x का log x होता है, और जब log के आगे पावर है तो ऊपर जा सकती है, e log x² लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है x²। e log 1 होता है, x² इसकी वैल्यू होती है। अब अगर मैं जनरल सॉल्यूशन निकालूं, जनरल सॉल्यूशन हम निकालें तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना है, अभी हमने देखा x², और q जो है वो है ये x साइन x प्लस x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर x² dx प्लस c, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो y इंटू में x², यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा x, एक सेकेंड, यहाँ पर ये x नहीं था, हाँ मेरी इक्वेशन ये फॉर्म में बन गई थी, मुझे यहाँ से क्यों लेना था, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ से ले लिया, तो ये x नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा x² साइन x प्लस में x³ dx। एक काम करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, प्लस में c, ठीक है। u इंटू वी यहाँ पे लगेगा इंटीग्रेशन में, बाय पार्ट्स रूल से ये होगा। आइलेट के अकॉर्डिंग हम u और v अज्यूम करते हैं। i मतलब इनवर्स ट्रिगो, ILA अलजेब्रा, ये u हो गया और ये हमारा v। तो उसका हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है कि u को एज इट इज रखना है, इंटीग्रेशन किसका, साइन x का। देखो मैं फॉर्मूला यहाँ लिख दूँ, चलो पहले फॉर्मूला लिख देते फिर यूज़ कर लेंगे। u इंटू वी dx, इसका फॉर्मूला होता है u एज इट इज रहता है, v का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, v का 2 इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई बाय d अपॉन में dx, किसका, u का डेरिवेटिव, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, सीधा y इंटू में x², सबसे पहले x² एज इट इज, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, माइनस इंटीग्रेशन दोबारा से v का ही करोगे तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो वो कॉस x हो जाएगा, और x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो 2 बाहर निकाल दिया, x dx प्लस
एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर दोबारा u इंटू वी लगेगा, y इंटू में एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, या एज इट इज प्लस साइन, दो बाहर, यहाँ पर वापस से यूज़ करेंगे हम u इंटू वी, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, एक्स एज इट इज माइनस साइन कॉस एक्स का कितना हो जाएगा साइन एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है, प्लस में एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस में सी। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, हाँ माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 आगे मल्टीप्लाई में एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस माइनस कॉस होता है इंटीग्रेशन, तो प्लस का कॉस एक्स प्लस में एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस सी। तो ये इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हो तो 2 बार बाय पार्ट्स रूल का यूज़ किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है और कंडीशन दी है y ऑफ 0 इक्वल टू में 1, ठीक है। तो स्टार्ट करें हम अपना क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करें, हम यहाँ से dx अपॉन dy निकाल लेंगे, तो 2y e की पावर x अपॉन y dx। जब मैं ये टर्म उधर शिफ्ट करूँगी इक्वल टू के उधर की साइड, तो ये माइनस का तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 2x e की पावर x अपॉन y, और y वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा dy। अब हम यहाँ से dx अपॉन dy अगर निकालें तो 2x e की पावर x अपॉन y माइनस y अपॉन में 2y e की पावर x अपॉन y, ये हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है बच्चों। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इसमें x इक्वल टू वी वाई हम लेट करते हैं। इसका मेथड क्या है x अपॉन वाई वाले फॉर्मेट का, कि x की वैल्यू वी वाई लेट करते हैं। अब इसका हमें निकालना है डी एक्स अपॉन डी वाई, वाई के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट y का किया v एज इट इज़, एंड y का तो 1 होता है, v एज इट इज़ हो गया, y एज इट इज़ v का करोगे तो डी वी अपॉन डी वाई। क्वेश्चन जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है वो चेंज हो जाएगी, तो डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह हमें ये पुट करना है v प्लस वाई डी वी अपॉन में डी वाई, और यहाँ जब हम वैल्यू पुट करेंगे 2 x की वैल्यू वी वाई ई एक्स अपॉन वाई, यहाँ से निकालोगे तो x अपॉन वाई हो जाएगा v माइनस वाई अपॉन में 2y ई वी ई की पावर v। पूरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो v और y में चेंज हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब आप देखोगे तो y कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से y डी वी अपॉन डी वाई जो वैल्यू होगी 2v ई की पावर v माइनस 1 अपॉन 2 ई की पावर v, माइनस में कितना हो जाएगा v। बच्चों मैंने v उधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और y कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। y डी वी अपॉन डी वाई इक्वल टू, जब हम एल्शियम लेंगे 2 ई की पावर v, तो 2v ई की पावर v माइनस 1 माइनस 2v ई की पावर v, वो इससे कैंसिल हो गया। अब आपको v वाले टर्म v के साथ पुट करनी है, तो मैं यहाँ पर भेज रही हूँ 2 तो बाहर, यहाँ पे e की पावर v डी वी, और यहाँ डी वाई अपॉन में कितना हो जाएगा y, ठीक है, माइनस साइन और है, ये माइनस 1 बचा था ना आपको, मैंने ये वाले टर्म जो v वाली है वो v के पास भेज दी, डी वाई इधर y इधर, माइनस 1 बच रहा है ना, यहाँ पर आपका बच रहा है माइनस 1 अपॉन 2 ई की पावर v, तो वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे डी वाई इधर y इधर, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन कर दें 2 ई की पावर v का ई की पावर v, यहाँ पर हो जाएगा माइनस लॉग y प्लस में c। अब हम v की वैल्यू पुट कर रहे हैं क्वेश्चन में, जो मेरा क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स है वो किसके डी वाई सॉरी वैल्यू पुट कर रहे हैं y की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी v की जगह v के प्लेस पे x अपॉन y, तो ये हो जाएगा हमारा जो 2 ई एक्स अपॉन वाई इक्वल टू माइनस लॉग y प्लस में c। देखो बच्चों v को सब्स्टिट्यूट करेंगे x अपॉन y से, क्वेश्चन तो वापस से चेंज करेंगे ना, माइनस लॉग y प्लस c। अब कंडीशन लगाते हैं y ऑफ 0 इक्वल टू 1 का मतलब x की जगह 0 पुट करना है, रिजल्ट 1 मिलेगा, यानी x की जगह 0 पुट करना है, y हमें 1 मिलेगा। तो अगर हम पुट करें 2, यहाँ 0 पुट करते हैं, किसी की पावर 0 1 हो जाता है, ठीक है, इक्वल टू
ये हमारा 0 हो जाएगा, log 1 0। सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2, और ये वापस से इसी में पुट कर देंगे 2e⁻x/y इक्वल टू माइनस log y प्लस में 2। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। अब हम सेक्शन डी का जो क्वेश्चन करेंगे, ये तो कंप्लीट हो गए 34। लास्ट क्वेश्चन और है 35, इसे और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सेक्शन ही नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन देखो 35। द टू लाइन्स, ये हमें दो लाइन्स दे रखे हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एट ए पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 1। कुछ इस तरीके का, मतलब दो लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पर जिसका वाई कोऑर्डिनेट 1 है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट आपको 1 दिया हुआ है। एक लाइन की इक्वेशन जो है x-1/3 इक्वल टू -y, ये कॉमा है, ये ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखते हो, ये कॉमा लग रहा था। एंड दूसरी इक्वेशन है -x/2 y + 1/2 इक्वल टू z+2। ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है जिसके y कोऑर्डिनेट 1 है। सबसे पहले तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ये वाला पॉइंट। फिर आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी एक लाइन की जो कि परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइन के, गिवन लाइंस के, और वो किस लाइन पॉइंट से पास कर रही है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पहले तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। तो बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, देखो इस वाली इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जहाँ कॉमा लग रहा है इसको आपको इस तरीके से लिखना है, इक्वल लगाना है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है आपको बच्चों, इक्वल लगा के, और हमें इस तरीके से लिखना है z+1, और जो 0 है ना वो नीचे आ जाएगा, ये इस तरीके से लिखते हैं यहाँ पे 0। इस तरीके से इक्वेशन लिखी जाती है। ये वाली इक्वेशन जो है, इक्वल लगाया z+1 इक्वल टू 0। अब मैंने जैसे से लैम्डा के इक्वल रख दिया, कोई भी इक्वेशन है ये आपस में इक्वल है तो लैम्डा टाइम, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है इसका मतलब, ठीक है। कॉमा लग रहा है ना, इक्वेशन को आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इस तरीके से लिखते हैं, बराबर लिखो आप, z+1 लिखो, जो भी इक्वल में यहाँ पर है वो नीचे आ जाएगा 0। इक्वल टू में कितना हो गया हमारा लैम्डा। अब हम इससे ये जो पॉइंट P है ना, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। आर्बिट्रेरी जो पॉइंट कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, अगर मैं इसको लैम्डा के इक्वल रखूँ तो x के कोऑर्डिनेट यहाँ से कितना हो जाएंगे 3λ + 1, और यहाँ से अगर y के कोऑर्डिनेट निकालूँ तो ये लैम्डा माइनस लैम्डा, ये माइनस है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -λ। और अगर z के कोऑर्डिनेट निकालूँ तो ये 0, और यानी कि -1, इस तरीके से। और अब ये वाली जो लाइन की इक्वेशन है इसको मैंने बराबर में रख दिया म्यू के। यहाँ से भी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले भाई, वो भी इस लाइन, एक लाइन ये और एक लाइन ये है, दोनों से हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं ना। आर्बिट्रेरी कोई भी पॉइंट है लाइन का, उसके कोऑर्डिनेट इससे कितने हो जाएंगे -2μ, माइनस साइन है ना वो यहाँ पर नीचे, यहाँ से निकालोगे तो 2μ - 1 हो गया, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी ये हो गया μ - 2। ये भी P के कोऑर्डिनेट, ये भी P के कोऑर्डिनेट, ठीक है बच्चों। और ऊपर से क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, ये भी हमें गिवन है कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट कितना है 1, y कोऑर्डिनेट 1। तो मैं अगर इस यहाँ से निकालूं लैम्डा की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट ये है ना, तो -λ इक्वल टू 1, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई -1। और यहाँ से अगर म्यू की वैल्यू निकाली जाए तो यहाँ ये y कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये है, इसकी वैल्यू अगर 1 के इक्वल रखी तो 2μ इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, एंड म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकाले, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से, सेम आएंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ से निकालोगे तो -1 अगर यहाँ डाला तो -3 और +1 -2 हो गया, ये -1 है ही, और ये कितना हो गया -1, लैम्डा की वैल्यू +1 हो जाएगा, है ना। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। म्यू की वैल्यू 1 डालोगे तो -2, यहाँ पर डालोगे तो 1, और यहाँ डालोगे तो -1। एक काम तो हमारा हो गया। अब क्या कह रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन
एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो परपेंडिकुलर है, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है वो ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन वो किस पॉइंट से पास हो रही है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब पासिंग पॉइंट हमारा क्या है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये हमारा ए वेक्टर है, तो हम बी निकाल लेते हैं। बी वेक्टर कैसे निकलेगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है जो हमें निकालनी है, रिक्वायर्ड लाइन है, वो इन दोनों लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। और जब दो लाइन के परपेंडिकुलर आपसे कोई लाइन पूछी जाए तो वो कैसे निकलेगी, बी वेक्टर आप कैसे निकालोगे, बी वेक्टर निकालोगे क्रॉस प्रोडक्ट से, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से, B1 क्रॉस B2 से। तो बी वेक्टर कैसे निकलेगा, आई कैप जे कैप के कैप। बी वेक्टर यहाँ से कितना है, इस पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो देखो 3 1 0, और दूसरी लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है वो कितने हैं हमारे 2 2 1। दोनों लाइन के परपेंडिकुलर, लाइन जो हमें लाइन चाहिए वो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से। अब हम बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो आई कैप ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0, यानी आई कैप ही आएगा, ठीक है, माइनस साइन जे कैप, यहाँ कितना हो जाएगा 3 और ये हो गया 0, एंड के कैप ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 2, यानी हो जाएगा आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप। वैल्यू पुट करूँ तो आर वेक्टर इक्वल टू पासिंग पॉइंट ये इंटरसेक्शन वाला है, तो माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस में लैम्डा, बी वेक्टर हो जाएगा आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। अब हमारी केस स्टडी बच रही है, जो सेक्शन ई का पार्ट है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।